गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? चलिए बताइए, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो थी आपकी यंग इंडिया। कौन सी थी? यंग इंडिया थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? यंग इंडिया होगा। अगर बात की जाए केसरी की, तो केसरी को किसने संपादित किया था? इसको संपादित किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बात की जाए कामरेड की, तो कामरेड को मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था। लेकिन इस पे 1914 में ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया था। ठीक है। अगर हम बात करें अल हिलाल की, तो अल हिलाल को किसने किया था? इसको किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? यंग इंडिया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ठीक है, चलिए बताइए। हाँ, आप लोग करते रहा करिए, देखा करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, बताइए केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? कथकली। क्या है? कथकली है। बात की जाए अगर कथक की, तो कथक कहाँ का? ये आपका यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। अगर बात की जाए कुचिपुड़ी की, तो ये कहाँ का? ये आपका एपी का, मतलब आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक कहाँ का? यूपी का। कथकली कहाँ का? इसका आंसर होगा केरल का। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? ये आपका त्रिवेंद्रम में। कहाँ है ये आपका त्रिवेंद्रम में पड़ता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? बताइए, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए कि जो भारतीय सैन्य शक्तियाँ तीनों, जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता, राष्ट्रपति होता है। मतलब सैन्य शक्ति, सर्वोच्च सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। यहाँ पर पूछा भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? वो होता है आपका जनरल। कौन सा होता है? जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? बताइए, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ती है? आपकी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है चिल्का झील। ठीक है, ये खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। एक खारे पानी की झील और उसका नाम क्या है? सांभर। सांभर कहाँ पड़ती है? सांभर पड़ती है आपकी राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। बट जो चिल्का झील ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। कौन प्रसिद्ध है भैया? दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, तो कौन है? दादा भाई नौरोजी है। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है देश बंधु के नाम से कौन विख्यात था। ठीक है, बताना है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ लगता है। तो ये कहाँ लगता है भैया, ये आपका लगता है सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है, ये आपका पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो पशु का जो मेला होता है सबसे बड़ा, वो कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं। बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के जनक कौन थे। आपको बताना है रूसी क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, बताइए भैया कौन थे रूसी क्रांति के जनक। तो रूसी क्रांति के जनक थे V.I. लेनिन। कौन थे, V.I. लेनिन। रूसी क्रांति शुरू कब की गई थी, ये शुरू की गई थी 1917 में। कब शुरू की गई थी, 1917 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। मतलब हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बनाई गई है। तो किस नदी पर बनाई गई है और ये कहाँ है, ये आपके पड़ती है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। वो नदी कौन सी, वो नदी आपकी महानदी है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ये है आपकी महानदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी निम्न में से किस शहर के किनारे बहती है। आप लोगों ने सुना होगा साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो वही है, साबरमती नदी का ही नाम वहाँ पर लिया जाता है। तो साबरमती नदी किस शहर के किनारे, ये पड़ती है आपकी अहमदाबाद किनारे। कहाँ पड़ती है भैया, अहमदाबाद के किनारे पड़ती है। ठीक है, अगर बात की जाए हैदराबाद, तो हैदराबाद किस नदी किनारे, ये है आपका मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे, मूसी नदी किनारे। विजयवाड़ा का ये है आपके कृष्णा नदी किनारे। कहाँ पड़ती है भैया, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा पड़ता है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्बानिया की राजधानी कौन सी है। अल्बानिया की राजधानी बताना है। चलिए बताइए अल्बानिया की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप लोगों को देना, कमेंट्स करके सभी लोग आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते, आंसर नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप कमेंट करके आंसर दिया करिए तो अच्छा लगता है। हम आपके लिए फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो अल्बानिया की राजधानी क्या है, आप सब लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। हाँ, जो कल का क्वेश्चन था, कल के हिंदी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है। ठीक है, तो उसका आंसर बता देते हैं। रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। कैसा शब्द है, संकर शब्द है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेल इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अल्बानिया की राजधानी क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ भैया, ये आपका पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पड़ता है, जिनेवा में पड़ता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूनेंट है। कौन है, हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इनको 1901 में, कब, 1901 में इनको शांति का नोबेल मिला था। क्या मिला था, शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ भी है, जिनेवा में है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है, मतलब इसका फैसला कहाँ होता है। अब राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति का फैसला कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि संसद में तो हो नहीं सकता, उपराष्ट्रपति कर नहीं सकता, निर्वाचन आयोग कर नहीं सकते, तो कहाँ होता है, इसका फैसला होता है आपका सुप्रीम कोर्ट में होता है। कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन को कौन सा, इंसुलिन जो होता है ये कहाँ से स्रावित होती है, आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है। जब पैनक्रियाज से 3 आपकी जो वहाँ पर सेल होती हैं अल्फा बीटा और गामा, वहाँ से ये स्रावित होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है आपका डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपकी है यकृत, ठीक है, यकृत। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी होगी पैनक्रियाज, मतलब अग्नाशय होगी, और ये आपकी अंतः ग्रंथि है, कौन सी, यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं, बताइए। खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं, तो इसको किससे मापा जाता है, इसको मापा जाता है कैलोरी से। किससे मापा जाता है, इसको मापा जाता है कैलोरी से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, बताइए। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भैया, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। किसको कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। जापान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उगते सूर्य का देश। क्या कहते हैं, उगते सूर्य का देश कहते किसको, जापान को। भूटान को क्या कहते, भूटान को थंबर बोल्ट ऑफ कंट्री कहते, ठीक है, किसको, भूटान को। थाईलैंड को क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है, आपको बताना है। बौद्धों का, जैनियों का, शैवों का, हिंदुओं का, तो ये किसका भैया, ये है आपका बौद्धों का, ठीक है। जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है, ये है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, ठीक है। तो चलिए बताइए, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप आपका क्या है, ये आपका पड़ता है हीरा। क्या है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, कोयला नहीं है, ठीक है, क्या है, हीरा, ठीक है। हम आप क्या बता रहे हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, वो है आपका हीरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, बताइए भैया। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था जे.एल. बेयर ने। किसने किया था, जे.एल. बेयर ने टीवी का आविष्कार किया था। टीवी जो रोग होता है, क्षय रोग वो नहीं, टेलीविज़न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद ही क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। इनका पहले का नाम नहीं था गौतम बुद्ध, ठीक है, बाद में बुद्ध कहलाए थे, इनका नाम था सिद्धार्थ। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया में, ठीक है, कहाँ हुई थी, बोध गया में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था, ठीक है। अगर बात की जाए सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहू त्योहार किस राज्य का है, बताइए। बिहू त्योहार किस राज्य का है, तो ये कहाँ का भैया, यह है आपका असम का। कहाँ का है, असम का। बिहू त्योहार कहाँ का है, ये आपका असम का है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में, मतलब किस देश का झंडा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो किस देश का झंडा है ये भैया, ये आपका पड़ता है, एक ऑप्शन यहाँ पे और देते हैं आपको, ये आपका पड़ता है कौन सा है, ये है आपका नेपाल। कौन सा है, नेपाल। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो यूपी SSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते, किस उद्यान में पाए जाते हैं। तो देखते समझते पहले इनको। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ये आपका पड़ता है यूपी में, कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ पड़ता है, ये आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है MP में। कहाँ पड़ता है, MP में। जो गौर लिखा, गौर होगा, गिर होगा। ठीक है, गिर कहाँ पड़ता है, गिर आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर पूछा भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया, काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे के थे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज 25 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को और अधिक क्वेश्चन चाहिए, एक दिन में 50 क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो के साथ।